अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपसे एक तहरीर जो है वो शेयर करूँगी। अली शहबाज चौधरी की है। उन्होंने मुझे भेजा था पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी तो ज़ाहिर उन्होंने लिखा है, मंज़र कशी इतनी अच्छे अंदाज में उन्होंने की है कि बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपकी ऐसा लगता है कि खो जाते हैं आप इसमें। लेकिन अब ज़ाहिर पढ़ने में मैं तो उतना अच्छा नहीं पढ़ सकूँगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी वफ़ात। मौसम सरमा की एक यख ज़दा ठिठुरती शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। इस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की, मगर खिलाफ मामूल खामोश रहा। मुझसे कोई बात की ना मेरी बीवी से, बस खाली खाली आँखों से हम दोनों को देखता रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क था। छोटी बेटी और इसके मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर थे। लाहौर वाली बेटी को भी मैंने फ़ोन न करने दिया कि इसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो जो लड़के बैरून मुल्क, इन्हें परेशान करने की कोई तुक न थी। यूँ सिर्फ मैं और मेरी बीवी ही घर पर थे और एक मुलाजिम। शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रही है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा, जो मैंने वसूल करना थी या दूसरों को अदा करनी थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया कि ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो डायरी निकाल लेते हैं, निकाल कर बैठ जाते हैं डायरी। मगर इसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज गुरूब हो गया। तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगी। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। इसकी गैर हाजिरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और गुरूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए इस पर सकता तारी हुआ और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई। कराची से भी छोटी बेटी और मियाँ सुबह की फ़्लाइट से पहुंच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे। जल्द से जल्द आए भी तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सबकी नुमाइंदगी अच्छी खासी रही। गांव से भी तकरीबन सभी आ गए थे। ननिहाल वाले गांव से मामूजाद भाई भी तीनों मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी, मट्टी उनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पांव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद
فرشتے آن پہنچے تھے۔ اسی کیفیت میں سوال جواب کا سیشن ہوا۔ یہ کیفیت ختم ہوئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ چند لمحے ہی گزرے ہیں، مگر فرشتوں نے بتایا کہ 5 سال گزر گئے۔ پھر فرشتوں نے ایک عجیب پیشکش کی، ہم تمہیں کچھ عرصے کے لیے واپس بھیج رہے ہیں، تم وہاں دنیا میں کسی کو نظر نہیں آؤ گے، گھوم پھر کر اپنے پیاروں کو دیکھ لو، پھر آ کر تم نے کہا تو تمہیں دوبارہ نارمل زندگی کی طرف بھیج دیں گے، ورنہ واپس آ جانا۔ میں نے یہ پیشکش غنیمت سمجھی اور فوراً ہاں کر لی۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ پھر ایک مدہوشی کی حالت چھا گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنی گلی میں تھا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اپنے گھر کی جانب چلا۔ راستے میں کرنل صاحب کو دیکھا، وہ گھر سے باہر کھڑے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے لگ رہے تھے۔ خواجہ صاحب کی بیگم کے ساتھ واک کرنے نکل رہے تھے۔ اپنے مکان کے گیٹ پر پہنچ کر میں ٹھٹک گیا۔ میرے نام کی تختی غائب تھی، پورچ میں گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ وفات سے چند ہفتے پہلے تازہ ترین ماڈل کی خریدی تھی، اس کا سن روف بھی تھا اور چمڑے کی اوریجنل سیٹیں تھیں۔ دھچکا سا لگا، گاڑی کہاں ہو سکتی ہے؟ بچوں کے پاس تو اپنی اپنی گاڑیاں موجود ہیں، تو پھر میری بیوی جو اب بیوہ تھی کیا گاڑی کے بغیر تھی؟ دروازہ کھلا تھا۔ میں سب سے پہلے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنی لائبریری میں گیا۔ یہ کیا؟ کتابیں تھیں نہ الماریاں، رائٹنگ ٹیبلز کے ساتھ والی مہنگی کرسی، صوفہ، اعلیٰ مرکزی ملازمت کے دوران جو شیلڈیں اور یادگاریں مجھے ملی تھیں اور الماریوں کے اوپر سجا کر رکھی ہوئی تھیں، بے شمار فوٹو البمز، کچھ بھی تو وہاں نہ تھا۔ مجھے فارسی کی قیمتی ایران سے چھپی ہوئی کتابیں یاد آ گئیں، دادا جان کے چھوڑے ہوئے قیمتی قلمی نسخے، گلستان سعدی کا نادر نسخہ جو سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور دھوپ میں اور چھاؤں میں الگ الگ رنگ کی لکھائی دکھاتا تھا۔ دادا جان اور والد صاحب کی ذاتی ڈائریاں سب غائب تھیں۔ کمرہ یوں لگتا تھا گودام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ سامنے والی پوری دیوار پر جو تصویر 15,000 روپے میں لگوائی تھی، جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ فاؤنٹین پینوں کا بڑا ذخیرہ تھا میرے پاس، پارکر، شیفر، کراس، اور وہ بھی دراز میں نہیں تھا۔ میں پرمجدہ ہو کر لائبریری سے باہر نکل آیا۔ بالائی منزل کا یہ وسیع و عریض لاؤنج بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ اچانک مجھے یاد آیا، میں نے چکوال سے رنگین پایوں والے سوت کے بنے ہوئے 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا۔ بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا۔ 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا تھا۔ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی تھیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے کیا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں
बोल ना सकता था और ना ही वो मुझे देख सकती थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो कुछ इस तवील गुफ्तगू से मैं समझा ये था कि बच्चे इस मकान को फ़रोख्त करना चाहते थे। माँ ने मुखालफत की कि वो कहाँ रहेगी। बच्चे मुसर थे कि हमारे पास रहेंगी। बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि डेरा अपना ही अच्छा होता है। ये मैंने पढ़ी तहरीर तो यकीन माने कि इतना अच्छा भी लगा और बड़े वो कहते हैं कि वो अंदरों ही फीलिंग आ रही है सन कि वो समझ नहीं आ रही थी कि इतनी एक ऐसे जैसे कोई दिल लगती बात होती है ना कि इंसान वो जा रहा है। कितनी अच्छी मंजर कशी की है और कितना अल्फाज कितने प्यारे हैं कि सादा अल्फाज में एक पूरी हकीकत बयान की गई है। ये हकीकत हम सब को पता भी है, हम सब जानते हैं कि हमें जाना है। ये दुनिया फ़ानी है, ना किसी के जाने से ये दुनिया रुकती है, ना कुछ भी हो जाए जाने वाले तो चले जाते हैं, ना हम जाने वालों को वापस ला सकते हैं। लेकिन ये दुनिया यूं ही चलती रहती है। तो ये जो मंजर कशी की गई है कि अगर वो वापस भी आते हैं वो देखते हैं वो सब कुछ बदल चुका होता है। ये जो हम अंबार लगाते हैं, कहीं पर प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, दुनिया के सामान में लगे रहते हैं और एक दिन खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर बस कुछ भी नहीं आपके पास होता। तो ये बड़ी प्यारी तहरीर थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।